देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे कैथल डिस्ट्रिक्ट के कस्बा डांड में, जहां पर किसानों ने धान की खरीद शुरू न होने को लेकर मार्केट कमेटी के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी गई है। और आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ किसान नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम किसानों से जानना चाहेंगे कि उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी मर गया, हाय हाय। मोदी मर गया, हाय हाय। मोदी मर गया, हाय हाय। डॉक्टर मर गया, हाय हाय। डंडिया दी सरकार, डंडिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी। कल मार्केट कमेटी में किसानों व मजदूरों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद अल्टीमेटम दिया था कि हम 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मार्केट कमेटी का घेराव करेंगे और गेट पर तालाबंदी करेंगे। और आज गेट पर तालाबंदी कर दी गई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सरकार ने कहा था कि पहले खरीद 25 सितंबर से शुरू होगी, फिर 1 अक्टूबर से शुरू होगी, अब 11 अक्टूबर से कह रही है सरकार। इसको लेकर कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने अल्टीमेटम दिया था कि डांड मार्केट कमेटी के बाहर तालाबंदी करके वहाँ पर धरना देंगे। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठकर धरना दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सरकार किसान को इस कदर परेशान करना चाहती है कि किसान धान बोना बंद कर दे। अब 11 तारीख का मतलब है कि आप देखिए किस तरह से बादल छाए हुए हैं। किसान जो खेतों से अपनी फसल लेकर डेरियां लेकर यहाँ मंडियों में पिछले 10 दिन से बैठा है, वो कहाँ जाएगा? ना यहाँ कोई शेड की व्यवस्था है, ना कोई ढकने की व्यवस्था है। जीरी पड़ी इस कदर खराब हो चुकी है। जब कल को सरकारी खरीद शुरू होगी तो फिर कोई डिस्कलर कहेगा, कोई कहेगा कि तो ज़्यादा सूख गई, इसका दाना टूट गया। तो ये सब किसान को हताश और परेशान करने के लिए सारा का सारा षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। क्या मंशा नजर आती है इसमें सरकार की? सरकार की मंशा किसान को बर्बाद करने की है। सरकार चाहती है किसान और मजदूर जो इसकी देश की दूरी है, इनकी कमर तोड़ दी जाए। ना मजदूर रहेगा, ना किसान रहेगा। और ये अपने जो इनके उद्योगपति साथी हैं, जिनके दम पर ये चुनाव जीतते हैं, जिनकी फंडिंग से ये सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग चुनाव जीतते हैं, उनको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या किसान की धान मंडी में आ चुकी है? किसान की धान में आप लोगों के पत्रकार साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंडियों का दौरा करें। पूरी मंडियां नहीं, क्षेत्र के आसपास पूरे हरियाणा में, खेतों में, सड़कों के ऊपर, जहां पर भी किसान को धान डालने की जगह मिली, वहां पर किसानों ने धान डाल दी। अब सरकार ये सोचे कि अगर बारिश हो गई तो फिर किसान जाएगा कहाँ? कोई किसी तरह की भी सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, धान की एमएसपी से भाग रही है। बाजरे की एमएसपी कह रहे हैं कि हम 600 रुपये भावांतर योजना के तहत देंगे। एमएसपी बाजरे की खरीद एमएसपी वो 2250 रुपये है, लेकिन बाजरा बाजार में 1200 से लेकर 1400 रुपये तक पिट रहा है। और अगर इन्होंने 600 रुपये भावांतर योजना के अनुसार दे भी दिए तो तब भी किसान को 450 रुपये लॉस है। वो दुष्यंत चौटाला जो कहता है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, हम दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी मंडियों का दौरा करें, मंडियों में आकर देखें एमएसपी है कहाँ, एमएसपी कैसे रहेगी, आप हमें बताएं। विक्रम जी, लगातार किसान 10 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर है। तो क्या कहना चाहते हो कि आज जो आपने यहाँ पर तालाबंदी की है, इससे कुछ सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, ये तो छोटी तालाबंदी है। किसानों ने तो 10 महीने से दिल्ली की तालाबंदी की हुई है, लेकिन देश का तानाशाही प्रधानमंत्री जिसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, वो किसान को और मजदूर को हल्के में लेने की सोच रहा है। लेकिन किसी मुगालते में अगर सरकार के लोग हैं, आंदोलन 100% जीत के आएंगे। 3 कृषि कानून रद्द करवा करो, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून लेकर आएंगे। देखिए सरकार की तानाशाही देखिए। आंदोलन के बीच में इस तरह से किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं। जो धान की खरीद 25 से शुरू होनी थी, वो 1 से भी शुरू नहीं हुई, अब 11 से कह रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में मार्केट कमेटी की मंडियों का, मार्केट कमेटी के कार्यालयों का घेराव किसानों ने कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो एमपी हैं, उनके घरों के आगे किसानों ने पूरे हरियाणा में उनके निवासों के बाहर ट्रैक्टर ट्रैलियां खड़ी करके उनको घर में अंदर बंद करने का काम किया है। जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी, संयुक्त किसान मोर्चा का ये आंदोलन, धरने प्रदर्शन निरंतर जारी रहेंगे। सरकार अगर शीघ्र ही धान की खरीद का फैसला नहीं लेती
मैं ये कह रहा हूँ कि शाम तक नहीं लेती। तो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से जिस तरह का भी फैसला, आज मीटिंग है 3 बजे के बाद फैसला होगा, जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा के रोड, GT रोड, लिंक रोड, तमाम रोड किसान बंद कर देंगे। फिर सरकार की जिम्मेवारी होगी कि सरकार जिस तरह से भी निपटना चाहिए सरकार निपटे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। किस समस्या को लेकर आज अपने मार्केट कमेटी? हम अपनी जीरी की खरीद की समस्या के लिए मार्केट कमेटी में ताला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और पहले सरकार ने 25 तारीख करी, फिर 1 तारीख करी, अब 11 तारीख करी है। तो जिम्मेदारों को तो उसका बहुत भारी नुकसान होया, क्योंकि बेमौसमी बारिश हो रही है रोज़। तो जिम्मेदार क्या करेंगे? जिम्मेदार सड़क पे ही उतरेंगे। या मार्केट कमेटी में ताला लगाया तो सरकार उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिम्मेदार तो आत्महत्या करने के लिए तैयार, मजबूर कर दी सरकार ने। और इससे ऊपर सरकार क्या करेगी? हर एक वादे झूठे करती है, कोई भी जिम्मेदार की बिल्कुल भी सुनाई नहीं है। मजदूर वर्ग है बिहार से आके यहाँ, वो परेशान हो रहा है, कोई उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, बार बार पलटी करनी पड़ती है। कब थोड़ी करेगा मजदूर कोई? कब थोड़ी उसको किसान उठा के कहाँ ले जाएगा? पहले गांव से ले के मंडी में गेरी खेत से, अब दोबारा मंडी से घर ले जाने के लिए अगर घर इस पे स्टोर होता किसी के, तो यहाँ लेने की क्या जरूरत थी किसी को जी? बिल्कुल सरकार ने परेशान कर दिया जी। हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट है, अभी खरीद शुरू होनी चाहिए। क्या नाम आपका? हमारा नाम शिव प्रसाद पासवान है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहता हूँ 10 दिन से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और डेट पर डेट बढ़ रहा है। हम लोग तो खाना खा रहे हैं यहाँ पर, घर से कर्जा लेकर चले हुए हैं, यहाँ पर आए और कमाने के वास्ते, और डेट पर डेट बढ़ रहा है। हम लोग का 10 दिन आया हुआ हो गया और खा रहे हैं यहाँ पर कर्ज लेके। हम लोग का लोन गिर रहा है और अब आगे 11 तारीख का डेट पर डेट बढ़ रहा है। हम लोग तो मर जाएंगे ऐसे भी, लोन पर लोन गिर रहा है और सरकार है जो हम लोग का मजदूर को मजबूर बना रहा है। तो क्या मांग आपकी? हम लोग को ये जल्दी तौल हो, हम लोग का पैसा होगा, काम करेंगे। हम लोग 10 दिन से खा रहे हैं और 10 दिन और 11 दिन बैठना पड़ेगा। हम लोग का कौन मजदूरी देने वाला है जब तौल नहीं होगा? तो हम लोग के सरकार मजबूर कर रहा है मजदूर को वहाँ से यहाँ पर आके, और हम लोग का ऐसे हालात हो गया है जो हम लोग का घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे? किराया कहाँ से आएगा? नाम है जी हरप्रीत सिंह। तो आज क्या मुद्दा लेकर आपने मार्केट कमेटी के गेट का ताला लगाया? आज मार्केट कमेटी के गेट को ताला लगाने का हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पर जो किसानों की 6 महीनों की धान की फसल मंडियों में रुल रही है, ऊपर खुले आसमान के नीचे पड़ी है, हम उसकी बिक्री नहीं हो रही, सरकार के कानों पर जूं नहीं सरक रही। अगर बरसात होती है या कुछ और होता है तो हम किसान की सारी फसल बर्बाद होती है। तो हम सिर्फ फसल की बिक्री के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा